ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना, अरदास, वंदना और बाबा के श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए अपना नया दिन शुरू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। शुरू कीजिए अपना दिन उनके आशीर्वाद से, जिनका आशीर्वाद, जिनकी कृपा मिलने के बाद हमें किसी और चीज़ की चाह ही नहीं रहती। कुछ चाहिए ही नहीं प्रभु, आपके दर्शन मिल गए, आप मिल गए। अब इससे कीमती तो मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं। आप हो तो मैं हूँ, आप नहीं तो मैं कुछ भी नहीं, मैं कहीं भी नहीं। बाबा, हम तो आपके बिना अपने जीवन को महसूस ही नहीं करते। हे प्रभु, आपकी कृपा और आपके आशीर्वाद ने तो मुझे जीना सिखाया है। हे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ बाबा, हम सभी मिलकर अपने बाबा, अपने साईं के श्री चरणों में नमस्कार करते हैं। हमारा नमस्कार अपने श्री चरणों में स्वीकार करें। बाबा की इस कृपा से कल हम लोग लाइव मिले, अध्ययन किया श्री साईं सचरित्र का, जो कि इतना सुंदर, इतना प्यारा भाव सभी भक्तों का था कि हम बाबा के ही ध्यान में मग्न हो गए और कुछ सुध ही नहीं थी। सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था, मानो एक सत्संग से एक ऐसा भव्य भक्तों का मिलन हो रहा है, जैसे भगवान खुद आकर हमसे ऐसा कह रहे हैं कि तुमने जो कार्य किया है वो बहुत सुंदर किया है और भविष्य में तुम सबको इसका एक बहुत सुंदर उपहार मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है। क्योंकि भगवान की लीलाएं और भगवान के कार्य हमारी सोच के परे होते हैं। हम बहुत छोटा सोचते हैं और भगवान बहुत बड़ा देते हैं। इसीलिए आप अगर अपने भगवान को समय दे रहे हो ना, तो याद रखना ये समय व्यर्थ ना गया है और ना कभी जाएगा। इसका विश्वास मुझे था, है और बढ़ता ही जा रहा है। सच बता रही हूँ, मैंने अपने जीवन में ना अपना जितना भी समय अपने साईं पर लगाया है वो इतना सुखद हुआ है कि मैं आपको बता नहीं सकती। और आप सबको भी विश्वास के साथ एक बात कहती हूँ कि आप जब भगवान या फिर किसी भी अच्छे कार्य में चलना शुरू करोगे, आपको इतनी रुकावटें घेर लेंगी कि आप हार मान लोगे। एक पल के लिए मन में ये आ जाएगा कि जब भगवान साथ हैं तो इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है, जब भगवान साथ है तो मुझे इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। लेकिन तब अपने इस चंचल मन को एक मैसेज देना कि ये मना, तू चुप कर जा, तू बहुत बोलता है, तू मुझे वहम में डाल देता है, तू मेरी आस्था पर सवाल उठा देता है, तू मेरे अच्छे अच्छे मार्ग में एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी कर देता है। बस कर मन, ज़्यादा मत भाग, वहीं रह जहाँ तुझे रखा गया है। तुझ में मैं अपने बाबा को विराजमान करना चाहता हूँ या फिर चाहती हूँ। और जिस दिन इस मन मंदिर में बाबा विराजमान हो गए ना, ये सारी चंचलता नष्ट हो जाएगी। फिर ये भागेगा नहीं, फिर ये उतने ही दायरे में घूमता रहेगा, अपने साईं के इर्द गिर्द, साईं के परिक्रमा करेगा ये। क्योंकि फिर इस मन को बाबा मिल जाएंगे ना, फिर ये भागना छोड़ देगा। फिर इसकी भागने की सारी तमन्ना खत्म हो जाएगी, इसको वहीं ठहराव आ जाएगा। और जिस दिन ये ठहर गया ना, कसम से बता रही हूँ, हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाएगी। और ज़िंदगी स्वर्ग ऐसे नहीं बनती कि हमें सारे सुख सुविधा, सारे यहाँ पर जो भी कुछ है वो मिलना शुरू हो जाता है। नहीं, ज़िंदगी बदलती ऐसे है कि ज़िंदगी में चारों तरफ तूफान चल रहा है और बीच में आप हंसते खेलते मुस्कुरा रहे हो। आपको तूफान का ज़रा भी डर नहीं है। ये है ज़िंदगी का आनंद। कई लोग कहते हैं कि अरे तुम्हें सुख नहीं मिला जीवन में। अगर सच बताऊँ आपको, मेरी ज़िंदगी कोई देखे ना करीब से तो वो मुझे यही बोलेगा, क्या दिया तुम्हें तुम्हारे बाबा ने। लेकिन अब उस देखने वाले की नज़रें सिर्फ घर, बंगला, गाड़ी या फिर अच्छे अच्छे आभूषण, ये देखेगा देखने वाला। पर अगर एक भक्त देखेगा ना, जैसे आप लोगों की नज़रें मुझे देखती हैं ना, तो भक्त देखकर ये कहेगा, अनु तेरे पास तो बहुत कुछ है रे,
तेरे पास तो बहुत कुछ है। और मैं भी उस भक्त की निगाहें निहार रही हूँ जिस दिन मुझे कोई ऐसा भक्त देखे जिसे देख जिसके दर्शन से मैं भी एक अच्छा भक्त बन जाऊँ। तो बस वो कृपा मुझे सिर्फ साईं ही प्राप्त करवा सकते हैं, क्योंकि सुख तो सिर्फ भक्त ही निहार सकता है। बाकी ये दुनिया तो आज ये मेरा काम बन जाए, आज वो बन जाए, इसमें बढ़ोतरी हो जाए, उसमें बढ़ोतरी हो जाए, ये हम संसार के मनुष्यों का एक चाहत होती है, इच्छा होती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। अब मैं ये नहीं कह रही आपसे कि हम अपनी चीज़ों को लेना छोड़ दें या फिर हर सुख को भोगना, ऐसा नहीं कह रही मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हमें ये समझ में आ जाए कि सुख क्या है, उतना ही बेहतर है। देखिए, समझने के लिए कोई उम्र पर्याप्त नहीं है कि हम जब 40 के ऊपर जाएँगे, 50 के ऊपर जाएँगे तब समझने का मौका नहीं मिलने वाला है। अभी ही उम्र है समझने की। अभी समझ गए फिर कोई समझाए या ना समझाए। क्योंकि जब तक इंसान चल रहा है, तब तक उसके लाखों सहारे हैं। और जिस दिन ये हाथ-पैर काँपने लग गए ना, उस दिन कोई सहारा बनने को तैयार नहीं होता। कोई नहीं आता। फिर उस वक़्त आपके भगवान को दिया गया समय, भगवान आपकी सेवा करने के लिए कहीं न कहीं से किसी को मौजूद करा देते हैं कि जा, मेरे भक्त को तेरी ज़रूरत है। आप भगवान को छोटा शब्द मत समझिए, सिर्फ नाम छोटा है मेरे भगवान का। जब वो करने पे आता है ना, तो अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। जो आपके सामने ऊंची आवाज़ में बात करते हैं ना, उनकी आवाज़ नहीं रह जाती आपके सामने बोलने के लिए। याद रखिए, भगवान को हल्के में लेने की कोशिश यहाँ पे लोग करते हैं और वही सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी, अपने भगवान पर अटूट विश्वास रखना। वो ऐसा बनकर आएगा ना कि वो भी झुकेगा आपके सामने, जो आपको देखना तक नहीं चाहता है। वैसे हमें किसी को झुकाने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं चाहते कि कोई हमारे पास आए, झुके, हमारी प्रशंसा करे या फिर हमें कुछ नहीं चाहिए। बस हर वक्त, हर पल, हर घड़ी बाबा का दीदार मेरी आँखों के सामने और बाबा का नाम मेरी ज़ुबान पर चलता रहे। इससे अधिक मेरी इच्छा कुछ नहीं है बाबा। और ये इच्छा आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा। आप जानते हो कि आपका ये भक्त सत्य कह रहा है कि इसे आपके चाहत के अलावा और दूसरी कोई चाहत नहीं है। बस बाबा, मैं चाहती हूँ कि जिस प्रकार हम ये प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसे ही हम बनते चले जाएं, बनते चले जाएं। कृपा कीजिए, दया कीजिए, रहम नज़र कीजिए और हम सभी भक्तों को अपना बनाए रखिए। जय हो साईं, आपकी सदा ही जय हो। तो आइए, अब हम सभी भक्तजन मिलकर के आज की बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। साईं लीला से अपने दिन की शुरुआत करते हैं। और जिन भक्तों का भी आज जन्मदिन है, सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सदा स्वस्थ रहें और कृपा आपकी ऊपर सदा बनी रहे देवा की, ये मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ। और बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। आप सभी के हर कार्य सफल हों। आप सबके घर की, परिवार की, नौकरी की जो भी चिंता आपको सता रही है ना, वो साईं चरणों में छोड़ दीजिए। क्योंकि चिंता छोटी है, साईं के चरण, साईं का दीदार बहुत बड़ा है। ये चिंता कुछ नहीं कर सकती, मेरा साईं सब कुछ कर सकता है। ठीक है जी? हाँ जी, चिंता न कीजिए। आइए बाबा की लीला का आनंद लेते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। अनुज जी, सभी दीदार चैनल के परिवार को मेरे तरफ से ओम साई राम, जय साई राम। अनुज जी, मैं आपको बता नहीं सकती, आज मैं बहुत खुश हूँ। आपका आपने बोला कि इस गुरुवार से हम पाठ करेंगे और आज वही गुरुवार है जो हम अभी पाठ शुरू करने वाले हैं। तो अभी मैं पूजा कर ही रही थी। जो आपने कल मैसेज दिया कि हमें नारियल रखना है, जो चीज़ों का आपने ध्यान रखने को बोला, वो मैसेज मैं रात को नहीं देख पाई, वो सुबह मैंने वीडियो सुनी। और फिर उस टाइम पे मुझे अचानक से याद आया कि आपने उसमें बोला कि नारियल रखना है, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको एक लीला शेयर करूँगी। तो क्या हुआ ना, मैं जाती हूँ, मैं पिछले ही गुरुवार का ही दिन था, पिछले गुरुवार को डीमार्ट गई राशन लेने के लिए। और हर बार ना मैं कभी भी नारियल नहीं लाती हूँ, और उस दिन अचानक से मुझे नारियल दिखा, मैंने सोचा चलो इसको भी रख लेती हूँ। और मेरी बेटी बच्चे बोलने लगे, मम्मा आप ये क्यों ले रहे हो, ये तो हम कभी नहीं लेते। मैंने कहा रहने दो, ऐसे ही रख लेते हैं। तो मैंने वो नारियल रख लिया और ले लिया। और
ऐसे ही रखा ही हुआ था, मैंने उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। मैंने सोचा था कुछ ना कुछ यूज़ कर लेंगे और वो गीला ही नारियल था। मैंने सोचा कुछ भी बना लेंगे तो ले लो। इस ये सोच के मैंने वो नारियल ले लिया था। जबकि मुझे बिल्कुल नहीं लेना था नारियल, पर मैंने फिर भी ले लिया। तो आज सुबह जब मैंने आपने जो कल बताया मैसेज में कि ऐसा है कि आपको नारियल रखना है, तब मुझे एकदम से ना वो चीज़ दिमाग में आई कि अरे बाप रे! मतलब मैं कभी नारियल ला के नहीं रखती और वो नारियल मैंने पिछले ही गुरुवार को लिया है, क्योंकि बाबा को पता था कि वो नारियल की मुझे ज़रूरत पड़ेगी और अगले ही गुरुवार को पड़ेगी। तो मैं एकदम वो मतलब अलग ही खुशी, वो पता नहीं कैसे मुझे अलग ही फ़ील हो रहा था कि सच में बाबा को सब पता रहता है क्या होने वाला है और बाबा हमसे ना जो चीज़ नहीं भी होगी हमें पता भी नहीं चलता और हमसे करवा लेते हैं। तो मैं वो नारियल लेके आई और अभी मैं पूजा कर रही थी, तो आपकी सुबह की जो मॉर्निंग प्रेयर आप बताते हैं उसमें फिर से आप बता रहे थे, वो मैंने लगाई और फिर मैं बाबा से मतलब उस टाइम पे मैं बाबा का अभिषेक वगैरह करते हुए ही प्रेयर भी सुन रही थी और पूरा इतने प्रसन्न मन से आज मैं पूजा कर रही थी, क्योंकि पाठ करना है हमें 12:30 बजे, तो मुझे पता था। फिर आपने जो-जो बताया मैं वो सब कुछ पूजा अच्छे से लगा रही थी और आपने बोला नारियल रखना और मैंने नारियल रखा। नारियल रखते हुए ही ना मैं बाबा से मुझे जो बोलना है वो मैंने बोला, खूब रोई और फिर ये जो खुशी के आँसू थे, मैंने कहा बाबा ये लीला तो बनती है बताना, मतलब आपने ये कैसे कर दिया कि आपको पता था इस नारियल की ज़रूरत पड़ेगी और आपने मेरे हाथ से वो नारियल लिया और आज वो चढ़ाना था, वो मैंने वो चढ़ा भी दिया है, पूजा में रख भी दिया है। तो मैंने तब भी बोला कि मैं अब भी पूजा होते साथ आपकी लीला शेयर करूँगी, अभी की अभी करूँगी और इसलिए तुरंत ही मैंने आपको ये लीला शेयर करने के लिए फ़ोन उठाया। तो ये लीला हुई है अनुदी और मैं बहुत खुश हूँ, आज पाठ होने वाला है, आज से शुरुआत होने वाली है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो इसी उत्साह से मैं सुबह से काम कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज। तो ठीक है अनुदी, बहुत लंबी लीला हो जाएगी। तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हो। मैंने पहले भी बोला था और पहले भी बहुत सारी लीलाएँ शेयर कर चुकी हूँ और भी बहुत सारी लीलाएँ हैं, पर अभी नहीं बताऊँगी, बाद में कभी बताऊँगी। तो मैं मतलब जो खुशी होती है ना और आँखों में जो पानी आता है ना, वो खुशी का अलग ही होता है और वो अलग ही फीलिंग होती है। मैं जो भी अपने भक्त हैं, सभी लोग हैं, उनमें बहुत सारे लोगों को ये चीज़ फ़ील होती है। तो इसके लिए मैं बहुत, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि बाबा मेरे लाइफ़ में है। सबसे बड़ी बात है मेरे जीवन की कि बाबा मेरे पास है और कभी भी कुछ भी होता है ना, मैं बाबा से यही बोलती हूँ, मेरी शुरुआत रात सुबह से लेके रात तक की शुरुआत हर चीज़ ना बाबा से होती है। मेरे मुँह में सिर्फ़ बाबा का ही नाम रहता है। कहीं जाऊँ-आऊँ हर समय बाबा, बाबा, बाबा। भलाई मैं इतनी पूजा-पाठ नहीं करती हूँ उनकी, भलाई मैं हर रोज़ भोग नहीं चढ़ाती हूँ, लेकिन आज आपने बोला कि भोग चढ़ाना है, तो वो अलग ही उत्साह था कि भोग चढ़ाना है, तो कुछ ना कुछ मुझे बनाना है, स्पेशल बनाना है बाबा के लिए। वो उत्साह से मैं बैठी हूँ और अभी बस उनके लिए भोग बनाने जाऊँगी। तो बोलते हैं ना कि एक अलग ही वो सब कुछ होने का कारण हो आप। ये सब कुछ आपके कारण हो रहा है। आपने ये चीज़ नहीं बोली होती, आपने बाबा का मैसेज हम तक नहीं पहुँचाया होता, इसका मतलब है कि बाबा ने पहले आपको ही चुना है कि वो आप हमें हर बात बता सके। क्योंकि संदेश भेजने के लिए भी बोलते हैं कोई ना, बाबा खुद आते हैं, तो बाबा खुद दिखते तो नहीं हैं, उन्होंने अपने रूप में आपको भेजा है। तो इसके लिए आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके कारण हम बाबा से बहुत ज़्यादा जुड़ गए हैं। इसके लिए भी आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद अनु जी। आप हमेशा खुश रहें, आपका परिवार बहुत खुश रहे, आपकी हर मनोकामना पूरी हो, मैं बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ और आप ऐसे ही ग्रो करो और हर जिनको भी हमारे बाबा की ज़रूरत है, उन तक ये प्रेयर हमारी पहुँचे। जय साईं राम, ओम साईं राम। अनु जी, सभी दीदार चैनल वाले मेरे परिवार को ओम साईं राम, जय साईं राम। ये तो सच में अद्भुत लीला है, मतलब बाबा ने आपसे वो नारियल पहले ही मंगवा लिया और आपको पता बाद में चला। सच में हम महसूस करें तो बाबा कहाँ नहीं है, हम जानना चाहें तो बाबा हमें क्या क्या नहीं देते, हमारे मांगने पर भी और बिना मांगे भी बहुत कुछ देते हैं। आपकी लीला से ये सच में हम सबको बहुत एक बाबा के प्रति प्रेम और एक श्रद्धा भाव और बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि बाबा अपने भक्तों से जो करवाना चाहते हैं वो करवा लेते हैं और कई बार जब भक्त को मालूम भी नहीं होता कि करना क्या है,
जाना किधर है, तब भगवान उसका रास्ता बनकर उसे सही दिशा तक लेकर जाते हैं। इसीलिए भगवान हमारे साईं बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद। और इतनी अच्छी और सुंदर लीला शेयर करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर लीला आपने हम सभी के साथ शेयर करी। साईं जी आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें, मस्त रखें और सदा खुशियों में रखें, आपको भी और आपके पूरे परिवार को। आइए अब 11 वचनों के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय हो। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। साईं आपका भला करे। ओम साई राम।